लक्ष्मण लाइन में देखिए। लाइन में देखिए। गोवा में शिव की संगोष्ठी महोत्सव नहीं किया गया। पहले सोचा गया कि वहां के गुरु भाइयों से और बहनों से मिला जाए, इसलिए संगोष्ठी की गई, गोष्ठी की गई। अंग्रेजी में बोलिएगा तो मीटिंग की गई। गोवा का महोत्सव कब होगा इसका निर्धारण तो आप करेंगे, इसको तय आप करेंगे। अभी जो मीटिंग है, बैठ के बातचीत हो रही है। मेरा ये पहला कार्यक्रम है। गोवा में पहले आया भी नहीं, पहली बार आया ही नहीं। अभी उद्घोषक ने कहा मुझको मंच पर आने को। ससुरा हम बैठे हैं, कह रहा है कि मंच पर आइए। मंच पर न बैठो। दूसरा उद्घोषक ने कहा कि शिव गुरु से जुड़ने का उपाय बताएंगे। भैया कोई पहाड़ पर चढ़ना चाहेगा तब ना हम बताएंगे कि रास्ता किधर से है। अब कोई चढ़ना ही नहीं चाहते तो रास्ता बता के क्या हो। भाई उस गली में जाना नहीं, उसका पता कहाँ पूछते हैं। तो पहले तो ये तय कीजिए कि शिव गुरु से जुड़ना है, तब न रास्ते, तब न सूत्र, तब न तरीका। और शिव गुरु से जुड़ने का तरीका क्या है, हम जैसे जुड़े हैं आपको बताएं तो ये हाँ तो बताते हैं। हमने कैसे शिव को गुरु माना, और तब दुनिया के लोगों ने शिव को गुरु मानना शुरू किया बताने पर। आप कहिए तो आपको हम बताते हैं कि हमने कैसे माना। आपने कैसे माना ये तो आप जानिए, हमने कैसे माना ये हम बता सकते हैं। बोलिए हाँ तो बताती। अभी प्रोफेसर साहब ने कहा कि बचपन से मैं तरह तरह की पूजा साधना और ये और वो करता रहा। मेरे बाबूजी 1952 में मजिस्ट्रेट हुए थे, मैं 1975 में हुआ। अंतर इतना ही, इतने साल का गैप। तब भी मेरा आकर्षण, मेरा मन इन चीजों में बहुत लगता था। बहुत बच्चे को देखिएगा कि वो पुराने सिक्के जमा करता है। बहुत बच्चे को देखिएगा कि पुराने टिकट, डाक टिकट, पुराने टिकट वो जमा करता है। इसको शौक है। काहे जमा करता है कहना बड़ा मुश्किल है। बहुत बच्चे को देखिएगा कि बचपन से वो क्रिकेट खेलेगा और एक दिन बहुत बड़ा क्रिकेटर बन जाता है। तो हमको भी शौक था कि जाने कि जादू टोना क्या है, भगवान क्या होता है। बचपने से था। भटकते रहे, तरह तरह की साधना करते रहे, श्मशान भी जाते रहे, योग की भी साथ। सुनना है तो सुनिए, नहीं तो मैं चला। मुश्किल से मैं 20-25 मिनट बोल लूंगा। मेला घूमने आप नहीं आए हैं, इस बात को समझ लीजिए। और लड़का खिलाने यहाँ नहीं आए। पूछते हैं लड़का मैंने क्या होता है, मैंने बच्चा खिलाने नहीं आए। यहाँ सुनिए और सुन के जाइए। फिर जिंदगी में तो ऐसी भाग दौड़ है कि शिव काहे के लिए याद आएगी। तो एक रात बिहार में एक जगह है आरा। मैं उस समय पटना में पढ़ता था, कानून का विद्यार्थी था, लॉ का। वहां मैं जाके श्मशान साधना करता था आरा में, और बहुत परेशान था। बाप अफसर थे जिला के, लेकिन मैं बहुत परेशान हो रहता था। तरह तरह का काम करिएगा तो तरह तरह का दिमाग होगा।
तो मैं भी तरह तरह की पूजा करता था। कभी कब्रिस्तान में जाता था, कभी श्मशान में जाता था, कभी योग साधना पद्मासन लगा के करता था। हमारे ये टीचर है बगल में बैठे हुए हैं, कॉलेज में हमको पढ़ाए हुए हैं फर्स्ट ईयर में। उसके बाद तो कॉलेज हम छोड़ दिया, दूसरी जगह चले गए। एक हम विद्यार्थी थे, आई प्रोफेसर थे, इनको पकड़ के एक दिन ले जाते थे श्मशान और एक दिन ले जाते थे कब्रिस्तान। बैठे हुए हैं, वो रखा है हम गवाह, देखिए कितना दिन रहते हैं, हमारा इनका तो अब जाने का वक्त हो रहा है। तो तरह तरह का काम करिएगा तो दिमाग स्थिर तो रहेगा, परेशान तो हम आप रहेंगे ही नहीं। लक्ष्य अगर एक नहीं है तो परेशानियां तो बहुत तरह की होंगी। तो एक दिन श्मशान में 1 बजे रात में मैं बैठा सोच रहा था, मैं कहना चाह रहा था कि अकेला बैठा सोच रहा था। फिर सोचा कि लोग कहेगा श्मशान में कबड्डी थोड़े होती है, अकेले बैठे करते हैं। श्मशान में बैठा सोच रहा था कि सारा कहाँ फंस गए हम। अचानक मेरे दिमाग में ख्याल आया, ख्याल जैसे आपको आता है कि हमारी जैसे उड़ रहे हैं सपना में, वैसे हमको भी आया कि गुरु भगवान होता है तो ये भगवान गुरु काहे नहीं। क्योंकि मेरा माथा डिस्टर्ब था, मेरा मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ था, इसीलिए कि तरह तरह का काम करता था। कब्रिस्तान भी जा रहे हैं, श्मशान भी जा रहे हैं, योग भी कर रहे हैं, अमाट भी कर रहे हैं, तंत्र साधना भी कर रहे हैं। ये सब हो रहा था, गुरु अच्छा नहीं मिल रहा था, इसीलिए हो रहा था। गुरु बढ़िया मिलेगा तो क्या होता है, गुरु बढ़िया मिलता है तो वह विषय आपका बहुत बढ़िया हो जाता है जिसका विद्यार्थी जीवन में शिक्षक आपको बहुत बढ़िया मिला है। अगर हिसाब का शिक्षक आपको स्कूल में बढ़िया मिल गया तो हिसाब में आप तेज हो जाएंगे, बाकी चीजें बड़ी होगी। अगर अंग्रेजी का शिक्षक आपको बढ़िया मिल गया तो आप अंग्रेजी आपकी अच्छी हो जाएगी, उस विषय को बढ़िया करा देगा। बढ़िया टीचर है, बढ़िया करा देगा। हमको भी लगता था गुरु ठीक नहीं मिल रहा है, इसलिए मेरा मानसिक संतुलन ठीक नहीं। तो मेरे मन में ख्याल आया अपने आप कि गुरु भगवान होता है। कहा जाता है गुरु को भगवान होते हैं, वो गुरु साक्षात परम ब्रह्म। स्कूल में ही हम लोगों को पंडित जी रटवाए थे, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, यानी गुरु भगवान होते हैं। हमने सोचा कि गुरु भगवान होते हैं कि भगवान गुरु का नहीं है, बस, और कुछ नहीं सोचा। गुरु भगवान होते हैं कि भगवान गुरु काहे नहीं है, वो भगवान को गुरु होना ही है। जब गुरु भगवान होंगे तो भगवान को गुरु होगा। ये मेरे दिमाग में आया। मैंने सुन रखा था अपने घर में, मेरे फादर डायरेक्टर भी रहे शिक्षा विभाग के बिहार के, विद्वान तो थे ही वो। माँ को कहते थे मलकिनी महादेव के शिव को ईश्वर का समझा जाता, शिव के ईश्वर कहा जाता। भोजपुरी में मैं सीमान का रहने वाला हूँ, वो बोलते थे कि शिव को ईश्वर कहा जाता है, ईश्वर को शिव कहा जाता है। उन्हीं की पंक्ति मुझको आज तक याद है कि बिना विशेषण के अगर शिव का प्रयोग हो रहा है शब्द का तो ईश्वर के लिए हो रहा है। फिर मेरे दिमाग में था, हमको मतलब तो नहीं था शिव से, लेकिन बात दिमाग में थी कि शिव को ईश्वर कहा जाता है। अब तो प्रमाणित करने में कहा जाता है, उस समय कुछ नहीं था लेकिन सुना। तो मेरे दिमाग में जैसे आया कि गुरु भगवान होता है तो भगवान गुरु काहे नहीं है, वैसे ही यह बात भी आई शिव तो भगवान है। और मैंने शिव को गुरु मान लिया। अकेला बैठा श्मशान में मैंने शिव को गुरु मान लिया। मेरी ये कारण है जब मान लेंगे तो मान लेंगे, फिर चेंज नहीं करेंगे, हम बदलते नहीं हैं। एक बार आपको भाई कहा तो जीवन भर आपको भाई मानेंगे, एक बार आपको बहन कहा तो आप जीवन भर मेरी बहन रहेंगे। एक बार मैंने शिव को अपना गुरु कहा, भगवान गुरु। हम नहीं जानते थे शिव गुरु, मुझको नहीं पता। अरे बच्चों को संभालिए, मैं साधु बाबा थोड़ी ही हूँ क्या खाए आए करते रहेंगे, मैं पकड़ पकड़ करता रहूंगा। मैंने
शिव को गुरु माना, गुरु समझ के नहीं। हम नहीं जानते थे कि शिव गुरु होते हैं, भगवान समझ के कि गुरु भगवान होता है तो भगवान गुरु का नहीं। मानने को हमने मान लिया। आप शिव को गुरु मानते हैं, कोई शर्त नहीं है। अभी लोग बोल रहे थे कि शिव को गुरु मानने में कोई बंदिश नहीं है, कोई वंदना नहीं है, कोई शर्त नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है। हमने शिव को गुरु माना तो 3 शर्त बनाई थी। मैंने जब शिव को गुरु माना तो 3 शर्त अपने मन से हमने बनाई थी कि 3 काम हम फिर कभी नहीं करेंगे। क्या क्या? उसी से स्मशान में ही शिव को गुरु माना, धोखा खाया था हम पहले, तो 3 को कंडीशन हम बनाया। पहला बनाया कि महादेव, सुन लीजिए, महादेव अगर फोटो में महादेव जैसा दिखते हैं वैसा आइएगा मेरे सामने आसमान से तो आपको हम गुरु न माने। कहीं हम प्रेत देखा है शिव के रूप में, हम क्या करें? बाद में प्रेत निकल गया। दूसरा हमने, दूसरी शर्त मैंने बनाई, दूसरा कंडीशन मैंने लगाया अपने पर, खुद ही अपने पर लगाया कि अब आपको गुरु मान लिया है, इसीलिए पहले जो भी किया है वो आप नहीं करेंगे। मेरी आदत भी शुरू से रही है। 7वां पास कर गए हम, 5वां पास कर गए। दरभंगा में जिला के अफसर थे मेरे बाबूजी, हमेशा डांटते रहते थे, पढ़ता करिए। हम करते परीक्षा खत्म हो गई है, अब नई क्लास में कब तक पढ़ेंगे? तो बाबूजी मेरी पिटाई करते थे, व्याकरण पढ़ो, हिसाब बनाओ। तो मेरी आदत है कि जब मास्टर बदल गया तो पुराना मास्टर का कुछ पढ़ना, अब नया मास्टर जो पढ़ाना उसको पढ़ेंगे। जब शिव को मैंने गुरु मान लिया तो मैंने सोच लिया कि अब पहले वाला कुछ नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। अब शिव जो बताएंगे, मेरा गुरु जो बताएगा वह करेंगे। आइए, हम जानते थे कि बतावेगा नहीं, ये भी हम जानते थे कि बतावेगा नहीं। कहीं किसी को भेंट होगा तब मैं बतावेगा, हम ये जानते थे बतावेगा नहीं। लेकिन अब हिसाब में शिव गुरु हो रहे हैं तो मैं क्या करूं? चल रहे हैं 4 किलोमीटर से ज्यादा लग रहा है कि चल गए हैं, और जोड़ते हैं हिसाब तो निकलता है 4 किलोमीटर। तो हिसाब न मानिएगा, आपको समझने से क्या होगा? तो गणित, मन का गणित कह रहा था कि शिव गुरु है, भगवान गुरु है। अब मन कह रहा था कि शिव गुरु मानने का फायदा क्या है? इस शरीर में है नहीं, बोलेगा नहीं, ज्ञान नहीं देगा। मन ज्ञान से हमको मतलब भी नहीं था, मनता नहीं बताएगा, कुछ तो करेगा नहीं। लेकिन चलो हिसाब में आ रहा है तो मान लेते हैं। और तीसरी शर्त मैंने बनाई कि आदमी के रूप में आइएगा, इन ह्यूमन बॉडी, आदमी के रूप में आइएगा, तब भी आपको हम गुरु नहीं मानेंगे। लाख कहिएगा कि हम ही महादेव हैं, मैं आपको गुरु नहीं मानूंगा। 3 शर्त बनाई, वो आगे है मेरी, उसको टूटी नहीं है। लेकिन मान लिया तो मान लिया शिव को गुरु। ये जानता था कि यहाँ कुछ है वह नहीं, सब फालतू है। लेकिन क्या करिएगा? आप 15 साल खैनी खाइए या पान खाइए, छोड़ दो। किसी को पान खाते देखिएगा या पान दुकान पर नजर पड़ेगी कि लोग गिरौनी मार रहे हैं बनारस में, तो आपको भी लगेगा हम खाते क्या आदत पड़ी है, 15 साल से खा रहे, 20 साल से खा रहे, अभी छोड़ो यहाँ। तो हमको भी बचपन से जो साधना और पूजा की आदत लग गई थी, अब तो साफ हो गया, कुछ करना ही नहीं है। महादेव कुछ बतावे करें, आदमी जो है नहीं बताएगा। तो मैं बैठ के रोता था कि सारा फंस गया, बर्बाद हो गया। इसी बीच में इंडियन पुलिस सर्विस में आया, मेरी हड्डी टेढ़ी है सीढ़ी की बचपन से, तो फिर डिप्टी कलेक्टर हो गया बिहार में, मैं नौकरी में आ गया। ठीक उसके पहले 2 महीना पहले, बड़ी लंबी कहानी हो जाएगी बात। फिर 2 महीना पहले हम जो सोच रहे थे कहीं कुछ नहीं है, सब फालतू है,
लेकिन रोता बहुत था। मेरे पिताजी कहते थे, मैं बड़ा बेटा हूँ, एक बेटा मेरा आईटी से अभी रिटायर किया है, 2 ही भाई हम लोग हैं। मेरे पिता कहते थे कि बड़कू का माथा खराब हो गई बा। मैं बड़ा बेटा हूँ तो बड़कू के माथा खराब हो गई बा। मेरा माथा तो खराब था ही, मैंने उन्हीं के अपील से हम डिप्टी डायरेक्टर हो गए थे, IPS हो गए थे। नहीं, मेरा माथा खराब, लेकिन देखते थे कि बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहता है। उस समय में एक खिल्ली पान खाते थे। पान खा के दुकान से आए थे, आम के पेड़ के नीचे कुर्सी लगा के चुपचाप बैठे थे, मंडल साहब को सुना रहे थे। अचानक सांस पर आया नमक, हवा के झोंके से। सांस पर, कान में नहीं आया। सुनते कान है, नाक नहीं सुनती है, सूंघती है, सुनती नहीं है। सांस जब भीतर चली तो लगा कि नमः आ रहा है, और सांस जैसे बाहर आई लगा कि शिवाय बाहर जा रहा। हम गए अकबका। अचानक मेरे मुंह से निकला, रे रे एकरे तो खोलो करनी हो। जोर से चिल्लाया मैं। आंगन में मेरी माँ थी, बाबूजी नहीं थे, बाहर गए। आंगन से पूछती, अरे कहाँ भुलाई गला? इसका जो नहीं देखेगा ये पूछेगा, अरे कहाँ भुलाई गला? हम तो इतना पका गए थे कि हमको तो होश नहीं था। घास की चाबी जो मेरे कमरे की थी वो घास पर गिर गई थी। ऑटोमेशन में मैंने चाबी उठा ली थी। आदमी देखता है तो कहीं दिमाग को चल उठा लेता है। घास पर से मैंने चाबी उठा ली। दोबारा माँ ने फिर पूछा, अरे कहाँ भुलाई गला? आंगन में थी, देखने नहीं। अब तो चाबी गिरा मिल गई। ऐसे में चाबी गिरी थी, मैंने उठा ली। नमः शिवाय सांस पर मिला 1975 में। 74 में मैंने शिव को गुरु माना था, 75 में मिला। उसी साल में डिप्टी कलेक्टर हो गया बिहार में। और जिस काम के लिए मैंने शिव को गुरु माना था, कोई काम होगा तब मेरा मानेंगे। काम था हमको कि जादू टोना तंत्र मंत्र सीखेंगे। अब बात शुरू हो गया, कुछ करने की जरूरत नहीं, कुछ करना ही नहीं पड़ता। सोचा हो गया। धीरे धीरे हमको लगने लगा कि सारा प्रेत सबके चक्कर में हम पड़ गए। सारा जो सोचते हैं हो जाता कि प्रेतवा से प्रेत धर लिया हमको। लेकिन मैंने देखा कि बढ़िया काम होता, प्रेत तो अच्छा काम करते नहीं। घटनाओं का क्रम 8 साल चला। उस दिन बिहार के पलामू जिले में पोस्टेड रहा, फिर बदल के मधेपुरा चला गया। मधेपुरा एक जिला है बिहार का, वहां मजिस्ट्रेट हो गया बिहार। वहां जब स्कूल में मैं बाबूजी थे पोस्टेड, वहां SDO सहरसा में, तो वहां मैं स्कूल में, जिला स्कूल में पढ़ता था, श्मशान जाता था। तो जैसे वहां मजिस्ट्रेट होकर हम गए, तो उस समय के साथी जो मेरे साथ श्मशान में 2-3 जाते थे, उस समय विद्यार्थी जीवन में, वो मिलने आए कि वही लड़का यहाँ मजिस्ट्रेट होकर आया, आए मिलने। हमने जीवन में पहली बार, किसी को नहीं कहा था कि शिव गुरु है, हमको लगता है यहाँ कर रहा है और कर रहा है। जीवन में पहली बार 1982 के सितंबर में, 9 सितंबर 1982, पहली बार एक आदमी को कहा कि क्या श्मशान साधते, मिल जाए क्या श्मशान साधते, अभियो साध रहे हैं, अरे शिव को गुरु बनाइए। और वही दिन था, मेरी पत्नी के अलावा, पत्नी को तो पहले मैंने कह दिया था, मेरी पत्नी के अलावा दूसरा आदमी था जो 9 सितंबर 1982 को उसने मेरे समझाने पर शिव को गुरु माना। बाद में बिहार के मिनिस्टर हुए, उन्होंने शिव को गुरु माना। मैं कहानी आपको नहीं सुना, मैं बता रहा हूं कि मैंने शिव को गुरु कैसे माना, शिव मेरे गुरु कैसे हुए। कैसे हुए? खाली सोचा कि शिव मेरे गुरु है, तय किया कि शिव मेरे गुरु है मन में, तय तो मन ही करेगा ना, निश्चय तो मन ही करेगा, संकल्प तो मन ही लेगा, और शिव मेरे गुरु हो गए। जब मेरे संकल्प से, मेरे तय करने से, मेरे निश्चय करने से शिव मेरे गुरु हो सकते हैं, तो आपके तय करने इसका नहीं हो सकता। मनवादों को यकीन है, माइंड को सबका यकीन है।
यानी शिव को गुरु मानना बहुत आसान है। एक बार सोच लीजिए कि मैंने मेरे गुरु शिव, हे महादेव आप मेरे गुरु हैं। लेकिन सोचिएगा उस तरह से जैसे सोचा जाता है, मर्द की जबान होती है, कहा बहन तो बहन, कहा माँ तो माँ, कहा बेटा तो बेटा, कहा गुरु तो गुरु। कहा कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं तो मेरे गुरु हैं, अंतिम सांस तक मेरे गुरु रहेंगे वो, और गुरु हैं और वो गुरु हैं और मैं शिष्य हूँ। वो जो कहेंगे जितना बन सकेगा, जितनी ताकत होगी, जितनी उनकी दया होगी उतना करेंगे, नहीं होगा नहीं करेंगे। और उन्होंने कहा क्या, जो मुझको कहा वो आपको मैं सुनाता हूँ। मुझको कुछ नहीं कहा उन्होंने, न कहा नमः शिवाय करो, बताया जरूर, सांस पर नमः शिवाय आया जरूर। मैं तो ये भी नहीं जानता था कि ओम नमः शिवाय होता है कि नमः शिवाय होता है। मैं तो श्मशानी था, तरह तरह के बीज मंत्रों का जप करता था। जब लोगों ने पूछना शुरू किया, बताएंगे तब कोई पूछेगा, 83 के बाद पूछना शुरू किया लोगों ने, जब बताना मैंने शुरू किया कि ओम नमः शिवाय काहे नहीं करें, तो हमको लगा कि सर हमको तो मिला ही नहीं है। हमको तो मिला है सांस पर नमः आया था, शिवाय सांस से निकल गया था, हम क्या जाने। फिर मेरे गुरु ने समझाया, मैंने लोगों को समझाना शुरू किया। अब कोई प्रश्न नहीं हो रहे हैं कि ओम नमः शिवाय की नमः शिवाय चले। गुरु का मात्र एक ही आदेश था मुझको, वो भी 1986 में आया। महादेव का काम तो 82 से शुरू हो गया था। 4 साल के बाद महादेव का आदेश मुझको मिला। ऐसे मेरा बड़ी लंबी कहानी कि तुम जो करते हो दूसरों को करने को कहो। पहले पूछिए क्या करते हो, तुम जो करते हो दूसरों को करने को कहो। अब पहले पूछ लिया था क्या करते हो, मैंने कहा था मैं शिव का शिष्य बनाता हूँ। इसी पर उन्होंने कहा कि तुम जो करते हो दूसरों को करने को कहो। एक एक आदेश है, गप करिए कि हमारे गुरु महादेव भैया आपके भी हो सकते। पूछेगा कैसे तो बता दीजिए, उसका बताना पूछिए भाई आपकी बीबी कैसे है। अरे मनवा मानता है तब ना मेरा रूह है मेरी, हम मनवा नहीं मानेगा तो तलाक होगा कि नहीं होगा भाई जी। मन मानता है तब ना बेटा, मन नहीं मानता है तब। मैं तो दंडाधिकारी रहा हूं अपनी नौकरी में। एक बाप ने अपने 2 बेटों की हत्या की थी। बहुत नामी केस हुआ है ये बिहार का, उस समय रांची बेंच का हाईकोर्ट के। एक बाप ने अपने दोनों बेटों की हत्या की, एक क्लास बनारस में फेंकी, एक से अपनी टेंट में डाला, और दोनों बच्चे उसके दिल्ली में पढ़ते थे, रहने वाला नक्शी का था। तो मन बेटा नहीं माना तो अपने बेटे की हत्या बाप ने की कि नहीं की। बाद में उसको फांसी हुई, सीबीआई जांच हुई थी। तो मन ही ना निश्चय करेगा, मन ही ना शिव को गुरु मानेगा। तो शिव को गुरु मानने में क्या है, दूसरे भी चाहेंगे तो शिव को गुरु मान सकते हैं। कोई शर्त नहीं है, कोई बंधन नहीं है, कोई वर्जना नहीं है, कहीं कुछ रोक नहीं है। काहे रोक नहीं है, कोई जगत का गुरु है, किसको रोकिएगा, कौन चीज इसको बताइए। हम तो बिहार में कह सकते हैं कि ठीक है मांस मछली नहीं खाएंगे। 80 का आदमी क्या करेगा, चारों समुद्र है। बिहार में भी बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ बाढ़ का पानी आता है। आपने शायद नहीं देखा होगा, मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैं उन जिलों में पोस्टेड रहा हूँ। लोग क्या करते हैं, रेलवे लाइन पर चले जाते हैं और मछलियाँ उसी पानी से, बाढ़ के पानी से पकड़ते हैं, आग में तलते हैं, नमक लगा के खुद खाते हैं, बच्चों को जिंदा रखते हैं। सरकारी सहायता तो देर से पहुँचती है। तो क्या मना कीजिएगा, शिव तो सबके हो या नहीं हो, सभी तो उनके जरूर है, ईश्वरीय हो। शिव हमारे नहीं भी हो सकते हैं, हमारी बीवी, हमारा बच्चा, हमारी दौलत है, हमारी शोहरत है। हमारे महादेव नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन महादेव के तो हम लोग हल्के हैं। देखते हैं आप लोगों ने क्या लिख के भेजा, वो देख लेते हैं।
ने जिज्ञासा की है, शिव गुरु को अपना गुरु बनाने के लिए 3 सूत्र करना जरूरी है क्या? सुना सवाल। शिव को अपना गुरु, शिव गुरु क्या? वही शिव है जो गुरु है, वही शिव है जो महादेव है, वही शिव जो ईश्वर है, वही शिव जो भगवान है, वही शिव जो महाकाल है, महामृत्युंजय है, सब कुछ है वो। तो शिव को गुरु बनाने के लिए, शिव गुरु को गुरु क्यों बनाएगा? शिव गुरु वही है। शिव को गुरु बनाने के लिए भाई ने पूछा है 3 सूत्रों की जरूरत है क्या? सुंदर सवाल किया है कि अपना कहीं तो गुरु वही है, स्कूल को फिर दोबारा स्कूल बनाएगा, अच्छा बनेगा। शिव गुरु है नहीं, उनको गुरु क्या बनाएगा? अपना गुरु बनाइएगा। तो पूछा है कि 3 सूत्रों की जरूरत है क्या? एक लाइन में उत्तर है नहीं। अगर मन आपका पूछता है कि महादेव मेरा है, अगर मन आपका समझता है कि ये चप्पल मेरी है, ये पैसा मेरा है, बेटा मेरा है, बीवी मेरी है, बाप मेरा है, तो किसी क्रिया और प्रक्रिया की जरूरत नहीं। अगर मन आपका समझता है कि ये कुर्ता मेरा है और काठी लगने से फट गया है, आप सोच रहे हैं कि आज के बाद सारा गोवा हम कभी नहीं आवेंगे, सारा कुर्ता यहाँ को ही गया है और काठी लग गया, फट गया, अब ना हमको आना है गोवा सवा। यानी कुर्ता से इतना प्रेम है, आपको अपना समझते हैं तभी प्रेम है, किसी क्रिया प्रक्रिया की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर शिव को मन अपना नहीं समझता है, उस गुरु को मन अपना नहीं समझता है, तब तो तरीके इस्तेमाल करने होंगे भाई साहब। मन को ये अभ्यास में, इस अभ्यास में लाना होगा कि शिव गुरु से आपके संपर्क हो, आप उनको अपना समझिए। और 3 सूत्र में क्या है ना बताइए तो? घोड़ा आती है क्या? पहला सूत्र है शिव आप मेरे गुरु हैं, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मुझ पर दया करिए। क्या करिएगा? महादेव को गुरु मान के लाठी चलाइएगा, उन्हीं पर दया करिएगा। क्या करिएगा? बिल्कुल स्वाभाविक बात है, किसी को गुरु मानेंगे तो झुकेंगे कि नहीं झुकेंगे? सीखना है गुरु का मानी जो सिखाता है, शिष्य का मानी जो गुरु के द्वारा अनुशासित होता है, तो दया मांगेगा ही मन में। दूसरा है कि गप करना है, दया मांगना याद रखता है भाई जी, नमः शिवाय याद रखता है। यहाँ बहुत पुराने लोग पूछ बैठे हैं, या पूछिए तो ससुरा हरिनारायण को नहीं याद रखता। 40 साल से हल्ला कर रहा हूँ कि सुबह उठिए तो एक बार अपने गुरु को प्रणाम दो, नमः शिवाय से कर लीजिए। प्रणाम ही करिए, छोड़िए नमः शिवाय, उसका मन ही होता है शिव को प्रणाम, नहीं होता। मैं सो के उठता हूँ, दुखा हो गया मर जाऊंगा, 40 साल से इस काम को कर रहा हूँ, सो के उठता हूँ, नींद खुलती है, मेरे माथे के पास एक स्विच बिजली का, उसको दाबता हूँ, इसीलिए किचन में घंटी बज जाए, लोग समझ जाए साहब उठ गए, चाय जाएगी। ससुरी चाय याद आती है हरिनारायण को, शिव याद नहीं आता। तो तीसरा सूत्र तो हवा हो गया, नमः शिवाय हो गए। दया मांगने का सवाल है कि जब तक कष्ट नहीं होगा पहले दया मांगेगा, हमको 2 लाख रुपया दे दीजिए, हम महादेव को याद करेंगे, तो सोचे गोवा में है, ओहो क्या अंडमान निकोबार घुमाते मुफत का पैसा मिला, सारा गया महादेव हवा में, अंडमान निकोबार आके दिमाग में। कष्ट पड़ेगा तो दया मांगेगा, क्या करिएगा? लेकिन अगर चर्चा करते हैं आप और बाजार से गुजरे हैं आप, तो लोग कहेंगे भाई साहब महादेव का क्या हाल है। अब आपको रहेगा ससुरा महादेव का, हमसे पूछो, हमसे तो हुआ है इसलिए बता रहे, महादेव का क्या हाल है। अब आलू खरीदने जा रहे थे, आप बीवी ने भेजा था, एक के बाद कोई कह दिया कि महादेव का क्या है, तब आलू से दिमाग हट के शुरू कर गया। और हमेशा जान लीजिए, जिसकी याद बार बार आती रहे उससे मोहब्बत होती है। अगर आप यूं ही मुझसे मिलते रहे, देखिए क्या
और मिलता शरीर नहीं है, मिलता मन है। किसी से मिलता आपका मन है, शरीर नहीं मिलता है। एक बिस्तर पर सोने वाले दो भाई सहोदर मुकदमे होते हैं कि नहीं होते हैं? एक बिस्तर पर सोने वाले पति पत्नी में मुकदमे होते हैं कि नहीं होते हैं? शरीर का मिलना नहीं होता है। शरीर दुश्मनी नहीं करता है, ये दोस्ती नहीं करता है। मन दुश्मनी करता है, मन शैतान होता है, मन शिव होता है, मन मित्रता करता है। इसीलिए आपके गुरु का आदेश है कि तुम जो करते हो दूसरों को करने को कहो। यानी आपने शिव को गुरु माना है, दूसरों को भी समझाने की कोशिश करिए कि वो भी शिव को गुरु माने। गुरु का यही आदेश है। यहाँ सिद्धांति है कि दूसरों को शिव शिष्य बनाएंगे आप तो खुद भी एक दिन शिव का शिष्य बन जाएंगे आप। बहुत सुंदर टेक्निक है ये। और समझाने में मन भटक नहीं सकता है कि सामने वाला फिर सवाल करेगा। ध्यान में तो मन भटक जाएगा। नमः शिवाय एक माला करिए तो 108 बार मन भागेगा, लेकिन किसी को समझाइएगा कि शिव गुरु है आपके हो सकते हैं तो मन नहीं भागेगा, क्योंकि डर रहा है कि अभी क्या पूछेगा सलाह सामने वाला। चलिए, बिना 3 सूत्र के शिव गुरु अपने हो सकते हैं, लेकिन हम लोग तो सारा बीवी को अपना नहीं समझते हैं, तो शिव को अपना क्या समझेंगे? जो सामने है उसको तो अपना नहीं समझते हैं, तो क्या महादेव को मानेंगे? चलिए जी, दूसरी जिज्ञासा आई है, शिव की पूजा करते हैं तो शिव को अपना गुरु बनाना जरूरी है क्या? कभी जंगल में जाइए, आदिवासी का लड़का जंगल में, एक आदिवासी का लड़का बस्ता पर ये किताब लिए हुए, कॉपी लिए हुए स्कूल जा रहा है। उससे पूछिए, मैं वीडियो रहा हूं, ये सब काम मैंने किया। उससे पूछिए, बउआ स्कूल जा रहे हो? हाँ। पढ़ के क्या बनोगे? अगर जंगल का लड़का है वो तो बोलेगा जी हम फॉरेस्ट गार्ड बनेंगे। तो देखता है कि उसके घर पर जब वन रक्षक आता है, फॉरेस्ट गार्ड आता है, तो बाबूजी खटिया देते हैं, उसको मुर्गा खिलाते हैं, उसको मक्खन देते हैं, आदर देते हैं उसका। तो इसको भी शौक होता है कि हम फॉरेस्ट गार्ड बनेंगे। वो तो नहीं जानता है वो बेचारा। उसी लड़के को जरा कॉलेज में जाकर दीजिए, उसी लड़के को। अब पूछिए कि बउआ पढ़ के क्या बनोगे? आगे सोच रहे हैं इस बार IAS दे ही देते हैं, IAS IPS दे देंगे हम। सोचिए, जो लड़का एक दिन बोल रहा था कि हम फॉरेस्ट गार्ड बनेंगे, वो अब कह रहा है कि हम IAS IPS की परीक्षा देंगे। ज्ञान आ गया, चाहत बढ़ गई, उद्देश्य बढ़ गया, उद्देश्य बढ़ गया। तो आप पूजा करते हैं, क्या मांगते हैं महादेव से? अरे क्या मांगेंगे हम? आप जो जिंदगी की आवश्यकताएं हैं, आकांक्षाएं हैं, इच्छाएं हैं, वही ना मांगेंगे। इससे ज्यादा कुछ जानते ही नहीं है तो क्या मांगेंगे? नया नया टेलीविजन शुरू हुआ था, एवं हमारे साथी का ब्याह होने जा रहा था, बरतुहार आया हुआ, और लड़की वाले आए हुए थे। उसको हम लोगों ने सिखाया था कि टीवी मांगना, टीवी। उसे जरा बुझे नहीं करे टीवी क्या है। उसमें बम्बई में आया था, बाकी जगह बिहार में नहीं था। आया बरतुहार, लड़की के भाई ने पूछा कि बउआ जी आपको क्या चाहिए? कहा रेडियो चाहिए। एक सत्या पीछे से उसको कोचिस ऐसे ऐसे किया, अरे बोल टीवी, अरे बोल टीवी। कहा कि जी रेडियो चाहिए। सारा बुझिए नहीं रहा था, टीवी मांगेंगे कहा? तो पूजा में आप बुझ ही नहीं रहे कि वो शिव दे क्या सकता, आपको ज्ञान ही नहीं है। तो कहिएगा कि फॉरेस्ट गार्ड बना दीजिए, नहीं तो कहिएगा कि रेडियो दे दीजिए। आपको क्या पता है कि इतने बड़े चित्र में पूरी दुनिया नाचती है? पता ही नहीं। वही गुरु ज्ञान देता है, और ज्ञान देने के बाद आपको ज्ञान में समझ, अकील और कुछ नहीं, आपको समझ देता है। गुरु ज्ञान देते हैं, गुरु समझ देते हैं, वही गुरु ज्ञान देता है। और तब आपको लगता है कि अरे बाप रे बाप, कितनी बड़ी दुनिया है,
कितनी चीजें हैं यहाँ, शिव क्या क्या नहीं दे सकते हैं। और तब आप अपने लक्ष्य को निर्धारित करते हैं, वो गुरु आपके लक्ष्य को निर्धारित करता है। एक दिन आप कोई कबीर हो जाता है, कोई मीरा हो जाती है, कोई कुछ हो जाता है, कोई कुछ हो जाता है, जिसको आज आप याद करते हैं, बाकी लोग तो दुनिया से चले। जी, एक सवाल है कि यहाँ मांसाहारी लोग ज्यादा हैं, तो क्या उनके गुरु शिव हो सकते हैं? गाय महादेव की है, ठीक। बाघ आपका है भाई, ये आपका किया है। बाघ, सियार, शेर भी तो उसी का, गाय भी उसी की। और आदमी जो है वो तो शिव गुरु हैं, विश्व गुरु हैं वो, तो जगत में तो तरह तरह का योग रहेगा ना। हम आज तक नहीं देखा कि ब्याह में, अब तक तो नहीं देखा कि लड़का लड़की एक दूसरे से पूछता हो, या उसका माई बाप कि लड़कियां चिकन खाती है कि नहीं, लड़का बड़ी खाता, कोई नहीं पूछता है। बाकी चीज देखा, ब्याह हो गया। तो जब धरती के प्यार में, धरती के संबंधों में ये खान पान नहीं आ रहा है, तो शिव से संबंध में आपको खान पान आ रहा है जी। कहां से सीख दिया ये सब? मैं नहीं कहता कि आप मांस खाएं, लेकिन मैं ये भी नहीं कहता कि आप क्या खाएं क्या नहीं खाएं। जो डॉक्टर बोले तो खाइए ना भाई साहब। तब तो समुद्र में रहने वाले मछुआरे शिव को गुरु मानेंगे ही नहीं, शिव उनका है ही नहीं। शिव उन्हीं लोगों का है जो सात बात खाते हैं, जवान है। शिव तो सबका है, सभी उसके हैं। और गुरु के रूप में जगत गुरु है। जगत में वो हम ही लोग हैं, कौन लोग हैं जो तरह तरह का भोजन करते हैं, तरह तरह का पहनावा पहनते हैं, तरह की रुचि है, तरह तरह की अभिरुचि है, लाइकिंग्स अलग है, डिसलाइकिंग अलग है। एक एक आदमी का तो मुझे निशान नहीं मिलता है, एक दूसरे आदमी एक दूसरे से तो आंखों की पुतली नहीं मिलती है। और वो विश्व गुरु है, पिता है, जगत पिता है, वो जगत गुरु भी है वो। वहाँ कोई भेद नहीं है, कोई बंदिश नहीं है। अभी तो मोनू बाबू चर्चा में अभिनवानंद जी बोल रहे थे कि भाई आप जब शिव की चर्चा करते हैं या शिव की पूजा करते हैं, तो ये विचार ही नहीं करना है कि क्या खाएं नहीं खाएं, क्या खाएं नहीं खाएं, नहाएं नहीं नहाएं। एक बार मैं देवघर गया, आप लोग मानिएगा कि नहीं, हमको अकेले गोवा में आए। एक बार मैं देवघर में गया, मुर्गा भात खा के मन हुआ कि चलते हैं बासुकीनाथ मंदिर। आधा घंटा पहुंच गए। जैसे शिवलिंग छूने लगे, पुजारी ने कहा हाँ सर उपवास करके छूना है सर, खाली पर छूना। हम काम पहले से भैया नहीं खाए, कुछ हो तो नहीं छूए। जी सर छू। ठीक आधा घंटा पहले मुर्गा खा के गए थे, भर पेट भात का मुर्गा। सर अब उसी को नहीं पता है कि हम मुर्गा खाए कि साग भात कहाँ है, तो सारा खड़ा कहाँ है। मुर्गा खाने से महादेव नाराज हो जाए। वाह, हम तो देखा है, मेरी दादी विधवा थी और जब मैजिस्ट्रेट था पटना आता था तो मेरे लिए आमलेट बनाती थी। और कभी कभी उनको हम चिढ़ा देते थे कि या मैंने दादी या प्याज खाना में खाए, खाना छोड़ देती। खाली बोल देने से प्याज खाइएगा, खाना छोड़ देती थी। हम आते थे पटना तो मेरे लिए आमलेट बना के देती थी कि बउआ आए हैं। मेरी दादी चली गई दुनिया से, बना के देती थी। तो धरती के प्यार में ये रोकता नहीं है, तो शिव से संबंध बनाने में, शिव से प्यार करने में कैसे रोकेगा भाई साहब? ये आपके हमारे मन का फितूर है, कहीं कुछ नहीं। हम सवाल का उत्तर नहीं देना है, इतना पकड़ कर। गोवा में आप लोग शिव चर्चा बढ़ाने की कोशिश करिए, थोड़ी महादेव से दया लीजिए इस काम के लिए। महादेव का काम करिए, वो आपका काम करेगा। वैसे भी नहीं भी करेगा तो आपका काम करके करता। थोड़ा शिव का कार्य बढ़ाइए,
और कोशिश करिए कि यहाँ महोत्सव हो, मीटिंग नहीं हो, यहाँ शिव शिष्यों की संगोष्ठी नहीं हो। शिव गुरु महोत्सव का आयोजन किया जाए, 1 साल लगे, 1.5 साल लगे, काम बढ़ाइए। महादेव की दया है,